अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एग्ज़ाम 2025 से मुताल्लिक, और इसमें जो बात करेंगे वो एडमिट कार्ड डाउनलोड से मुताल्लिक बात करेंगे कि जो एडमिट कार्ड डाउनलोड जिसका नहीं हो रहा है उसका सोल्यूशन क्या है। वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और वीडियो को जो है दोस्तों तक शेयर भी जरूर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल दिख रहा होगा जो है माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका। जैसे कि सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपने देखा है कि यहाँ पे 15 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक एप्लीकेशन आपने आवेदन किया। उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करना था। शुरू में जो है आपने आवेदन करने के बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि सर जो है इसमें हमको सब्जेक्ट चूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, मैथ का एग्ज़ाम कैसे होगा, उसी तरह से बायो वाले का एग्ज़ाम कैसे होगा, आर्ट्स वाले का एग्ज़ाम कैसे होगा। तो इसके लिए जो है 21 मार्च 2026 से 23 मार्च 2026 तक टाइम दिया गया था उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए और फाइनल करने के लिए। तो जिन लोगों ने फाइनलाइज नहीं किया है, जिन लोगों ने अपने आवेदन को फाइनलाइज नहीं किया है, उनके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये मिस्टेक हुई है, ये गलती हुई है, चूक हुई है आप लोगों से, आपने इसको नहीं किया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड आपका 24 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है वो 24 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। जिसका नहीं हो रहा है उसे क्या करना है हमने जो है स्ट्रीम में भी बताया है, और इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आपको करना भी क्या है, इसलिए आप आखिर तक बने रहिए। ये आपका एक डेट हो गया, आप 30 तारीख तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और एग्जाम कब होगा इसको आप ध्यान से जो है रखें और इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो वेबसाइट है इसका ऑफिशियल, उस वेबसाइट में डिटेल्स दिया हुआ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एग्जाम जो आपका 1 अप्रैल 2026 को होगा। ठीक है, 1 तारीख को आपका एग्जाम होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। दोस्तों तैयारी करने के लिए जो है हमने माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के जो एग्जाम हुए थे, जो एग्जाम हुआ था उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा उसका पीडीएफ और तैयारी करने से संबंधित जो है नोट्स का पीडीएफ हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है मैसेज करें कि आपको उसकी ज़रूरत है, हम उसे आपको तक भेज देंगे। उसके लिए बच्चों हम एक सिर्फ मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ले रहे हैं आपसे 99 रुपीज़ का। आप किसी भी क्लास का है आप उसे ले सकते हैं उसमें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको उसी में से सवाल आएगा। चलिए अगला जो है आपका 1 तारीख को 1 अप्रैल के एग्जाम होने के बाद जो आपका रिजल्ट अनाउंस होगा वो 15 अप्रैल 2026। देखिए एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। आपको एडमिट कार्ड में आपका जो है एग्जाम का डेट होगा, और आपका जो है यहाँ पे ये है 15 अप्रैल 2026 को आपका रिजल्ट का डेट है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट का डेट है ये आगे पीछे भी हो सकता है एक आध दिन। ठीक है, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं। बाकी जो है एडमिट कार्ड का जो डिटेल्स है उसी के हिसाब से आप लोग अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जो भी आपको ले जाने के लिए कहा जा रहा है उसके हिसाब से ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और एग्जाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट डेट देख सकते हैं, अगला जो शेड्यूल है इसका कि 20 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल 2026 के बीच में आपका एडमिशन शुरू होगा और एडमिशन होगा। इसमें आपका काउंसलिंग भी होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग का डेट भी आपको बताया जाएगा, और उसी हिसाब से काउंसलिंग के बाद जो लिस्ट होगा उसमें काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एडमिशन होगा। तो ये इसी के बीच हो सकता है, या फिर आपको 15 से 20 के बीच में जो आपका रिजल्ट होगा उसमें आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको 20 से 26 के बीच में भी हो सकता है या फिर 20 से पहले भी हो सकता है। अब अगला जो क्लास स्टार्ट डेट है वो आपका 27 अप्रैल से यानी कि क्लास शुरू होगा। तो ये एक शेड्यूल है जो कि हमने आपको अच्छे तरह से बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, या फिर जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है, आप उसे भी वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जिन लोगों का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो सका है उसके लिए क्या करना है उन्हें, तो अगर आपने जो है 21 तारीख से
23 तारीख के बीच में आपने जो मॉडिफिकेशन करने के लिए टाइम निकला था आपने नहीं किया है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट का जो आपका माइनॉरिटी ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिस में आप संपर्क करेंगे और वहां जाकर लिखित आवेदन देंगे कि आपने आवेदन करने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ आपने डॉक्यूमेंट को जो है सबमिट किया था ऑफिस में और उसमें आपने अपना सब्जेक्ट मेंशन किया था, ठीक है। और सब्जेक्ट मेंशन किया, अभी आपने 21 तारीख से लेके आपका जो टाइम था 21 मार्च से जो आपको टाइम दिया गया था, 21 मार्च से आपको 20 मार्च तक, सॉरी 21 मार्च से आपका जो 23 मार्च तक टाइम दिया गया था, उस बीच में आपने फाइनलाइज या अपडेट नहीं कर सका, ठीक है। फाइनलाइज या फिर अपडेट नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ आवेदन में लिख के वहाँ पे दें और उनसे कहें कि हम हमारे जो है एडमिट कार्ड का वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि हम एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। तो ये इस चीज़ को लेकर आप जो है अपने जहाँ पर आपने आवेदन दिया था, जमा किया था, वहाँ पर अपने अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को एक आवेदन लिखें और जो आपका मामला है उसको भी लिखें। उम्मीद है कि कोई ना कोई हल जरूर निकल कर आएगा और कोई वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक एडमिट कार्ड की व्यवस्था जरूर होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर किसी तरह की कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर लिखें। शुक्रिया।